डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि न्यूमेरिकल्स हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पर लगाएंगे। तो कंसंट्रेशन हम लोगों ने निकालने का पढ़ लिया है। आपको बताया भी गया था कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कंसंट्रेशन पर, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो आपने इस बात को देखा था, आपने, आई होप कि आपने नोट्स भी बनाया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनसे भी रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ आपकी एक दो न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का भी है। तो पहला न्यूमेरिकल, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? है अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 plus H2O is prepared, then find out normality and strength of solution। आपको क्या पता करना है? नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए ये लिखा है डेसीमोलर। डेसीमोलर मतलब ये आपको मोलर से ये क्या दिया गया है? मोलैरिटी दी गई है। और डेसी मतलब, डेसी का मतलब आप जानते हैं, डेसी का मतलब होता है 10 to the power -1, दैट इज 1/10 मोलर। क्लियर? यहां पर तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देन यहां पर देखिए H2SO4 यहां सॉल्यूट का काम कर रहा है और H2SO4 यहां सॉल्यूट का काम कर रहा है और सॉल्वेंट में H2SO4, सॉरी, जी हाँ, तो यहां पर सॉल्यूट कौन सा है? H2SO4 और प्लस सॉल्वेंट यहां पर कौन है? H2O। तो यहां पर देखिए नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी हमारी होती, हमने ये याद करी, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, याद है आपको? मुझे लगता है कि आपको ये बात लर्न होगी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, दैट इज नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू मोलैरिटी, यहां से आप निकाल लिए 1/10 और n फैक्टर आपको पता है H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है? याद है, मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप वैल्यू यहां पर रख देंगे और आप यहां पर 1/5 n आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। यहां पर दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको फॉर्मूले में बताया गया था स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मेरे ख्याल से अगर आप नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूला अगर आप लिखे होंगे तो आपको ये बातें ध्यान दिए होंगे आप। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/10 और H2SO4 का मोलर मास आपको याद भी कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। इसका मोलर मास 98 होता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 9.8 ग्राम पर लीटर ये मोलर मास आएगा, स्ट्रेंथ आएगी किसकी? सॉल्यूशन की। तो ये आपने निकाला है, पहला क्वेश्चन हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है हमारा 2 मोलर 2 m यूरिया प्लस H2SO4 सॉल्यूशन है, इज प्रिपेयर्ड and the density of solution is 1.2 gram per cc, then find out molarity of the solution। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में आया भी है इस तरह के क्वेश्चन काफी, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे, इस ट्रिक को अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन पर फोकस हो जाएंगे, फोकस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है 1.2 ग्राम पर सीसी। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 1 सीसी इज इक्वल टू होता है 1 ml के, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml। अब यहां पर दिया गया है 2 मोलर सॉल्यूशन, तो यहां 2 मोल्स पर लीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता भी है 2 मोल्स पर लीटर। तो यहां ऊपर सॉल्यूट दिया जाता है, तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी में, और यहां पर क्या दिया गया है? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर और सॉल्यूट कितना है? 2 मोल। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल में एक जगह लिखते हैं सॉल्यूट, दूसरी जगह लिखते हैं सॉल्वेंट और नेक्स्ट लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में रहता है, और ये देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हुआ है? मिक्स हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूट n इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 2। यहां से देखिए 2 मोल्स दिए गए हैं सॉल्यूट के। मोलर सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? हमारा सॉल्यूट क्या है यहाँ पर?
जी हाँ, यूरिया। अगर आप यूरिया लिखोगे NH2CO NH2 दैट इज इक्वल टू 60, अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स तो आप दिए हैं, तो मोल्स और वेट, तो यहाँ से आप वेट निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 × 60 दैट इज इक्वल टू 120 ग्राम। सॉल्यूशन देखिए, हमारा सॉल्यूशन VL 1 लीटर दिया गया, देखिए यहाँ पर 1 लीटर, तो ये अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो ml में वो 1000 ml आ जाएगा। अब आपको पता है चूंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, हमने आपको बताया, तो यहाँ डेंसिटी दी गई है, देखिए डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई है 1.2 ग्राम पर सीसी, देख रहे हैं 1.2 ग्राम पर सीसी, तो मैंने बताया था 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू को रखेंगे तो ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, आप पहले से इसको आप जानते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी हमारा क्या है 1.2, देखिए दिया है, ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, तो ये आ जाएगा 1200 ग्राम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है 1200 ग्राम। अब यहाँ पर आपने वेट निकाल लिया, अब हमको वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेट कितना है 1200 ग्राम, हमारा सॉल्यूट का वेट कितना है 120 ग्राम। तो आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो 1200 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1080 ग्राम हमारा सॉल्वेंट आ गया। तो अब इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.08, तो अब आपका रॉ मटेरियल तैयार है। अब इस चीजों से आपसे चाहे वो मोलरिटी पूछे, चाहे नॉर्मलिटी पूछे, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है दैट इज द मोलरिटी, और मोलरिटी इज इक्वल टू, आपको फार्मूला याद होगा, मैंने कहा था कि आप फार्मूले को 4-5 बार 6 बार 10 बार लिख के याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप फार्मूले अगर नहीं याद रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्यूट का मोल्स ये है आपको पता 2 आपने लिखा है, और वेट ऑफ केजी ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट का वेट है केजी में 1.08, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2/1.08, इसको डेसिमल हटाएंगे 200 अपॉन ये आपका 50/27 मोलर, ये आपका मोलरिटी आ गया। तो ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया हुआ है वो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, इसमें जो बुक में है क्वेश्चन नंबर 37 पेज पर, इसमें 37 पेज पर क्वेश्चन नंबर 2.5 है। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml, तो यहाँ पर डेंसिटी दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हट के लिखा हुआ है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, इंडेक्स क्वेश्चन है शुरुआत का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम फंडा हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये चार्ट थोड़ा सा बनाने में आपको पहले टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार आप चार्ट बना लेंगे तो जो है आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूट हमारा KI है, सॉल्वेंट हमारा H2O है, सॉल्यूशन में आपका KI प्लस H2O मिलकर ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब हम जल्दी से देखते हैं कि वेट KI का, वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए यहाँ पर दिया है 20% मास बाई मास, तो 20% मास बाई मास का मतलब क्या हुआ, परसेंट मतलब 100 में से 20% का मतलब क्या हुआ 100 में से 20, तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर सॉल्यूशन कितना है 100, तो 100 ग्राम में से हमारा जो सॉल्यूट है वो 20 ग्राम है। ये 20% मास बाई मास का मतलब यही है, आपको ये पहले पढ़ाया गया है, ठीक। तो ये सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्यूट है 20 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कि अगर ये 100 है ये 20 है, तो 100% ये 100 में से 20 सेपरेट करके 80 ग्राम हमारे सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको डेंसिटी दी गई है, नेक्स्ट वर्ड, तो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू वेट अपान या मास अपान वॉल्यूम, और वो हमको दिया गया है ये क्वेश्चन में 1.202 ग्राम पर ml, 1.202 ग्राम पर ml। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, वेट या मास अपान डेंसिटी, दैट इज 100 अपान 1.202। इसको सॉल्व करेंगे तो इतने ml आएगा, और अगर सॉल्व करेंगे तो 50 अपान 601 लीटर आएगा। ये वॉल्यूम आ गया किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा ये आ गया। अब देखिए यहां पर भी हम क्या कर सकते थे, हम वेट निकाल सकते थे। वेट 80 ग्राम है, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको केजी में जरूरत पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 अपान 25, 80 अपान 1000 केजी, 2 अपान 25 केजी आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास के आई का, के का 39, आई का 127 ऐड करेंगे तो 166 ग्राम पर ml, और इसके मोल्स निकालेंगे तो मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपान मोलर मास, तो मास आपको 20 दिया गया, 20 अपान 166 दैट इज 10 अपान 83। तो यहाँ आपके मोल्स आ गए किसके, के आई के। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप मोलैलिटी बता दीजिए। तो मोलैलिटी ये दिया है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ वाटर इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब आपको तो सब कुछ पता है, आपको जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए कुछ भी निकालने के लिए सब आपने इस चार्ट्स में सॉल्व कर लिया है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 अपान 83, मास ऑफ वाटर इन केजी 2 अपान 25। कहाँ निकाला है ये देखिए, ये वाटर हमारा जो सॉल्वेंट है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे 1.506 m आपका मोलैलिटी आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा सॉरी, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपने फार्मूला पढ़ा है, आपको याद हो जाना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स दैट इज 10 अपान 83 अपान 50 अपान 601, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ये आपने सॉल्व किया दैट इज 1.448 m, हमारी मोलैलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन के आई, तो मोल्स ऑफ के आई अपान टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स में n ऑफ के आई प्लस NH2। यहां पर आप ये निकाल लेंगे वैल्यू रखकर, मोल्स 10 अपान 83, 10 अपान 83 मोल्स ऑफ के आई अपान टोटल मोल्स, के आई और H2O के मोल्स इंडिविजुअल ऐड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और ये 0.0263 ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो आप जो है नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखिए, नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखकर आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। देखिए कितना झट से आपको सॉल्व हो गया। उस तरह आप जो है अगर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आप इस तरह क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अभी हमारा एक लेक्चर इस पर कैलकुलेशन पर था, अगला लेक्चर हम फिर से कैलकुलेशन पर ही लिखेंगे, कुछ और कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी के, जिससे आपको आसानी से झट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस हम कुछ बातें बताना चाहते हैं कि अगर एनसीईआरटी की बात करें तो अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि लगभग अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो केमिस्ट्री के लगभग 90% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लगभग 70% क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलेंगे, 70 to 75% ऑन एन एवरेज। तो हर एक क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कहीं भी समस्या आती है तो उसको हम कुछ ट्रिक से आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।